नमस्कार माताओं और बहनों। तो स्वागत है आपका वीडियो में। तो चलिए आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में वृद्धा पेंशन को लेकर साथियों, और उस पर डिटेल से बात करेंगे हमारे यूट्यूब के मध्य प्रदेश न्यूज में और लगातार वीडियो के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपके बारे में जानने वाले हैं कि वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन कब जारी होनी है। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की पेंशन कब जारी होगी। आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की पेंशन पहले ही सरकार जारी कर चुकी थी। मैक्सिमम जो 31 मार्च 2026 था उसमें जितने भी पात्र लाभार्थी थे उनको पेंशन जारी कर दी गई है। 3,000 रुपये उनके बैंक खातों में क्रेडिट हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पे है क्या कि कुछ लाभार्थी वंचित रह गए थे फंड की कमी के चलते, तो उनकी भी पेंशन मई माह में रिलीज़ कर दी गई है। जो मई माह के तीसरे सप्ताह में कर दी गई है। अगर आप फंड की कमी से वंचित रह गए थे, आपके फॉर्म में कोई नमी है, तो आपको पेंशन मई माह के तीसरे सप्ताह में बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो गई थी 3,000 रुपये। अब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की पेंशन तो आपको पहले मिल गई है। अप्रैल, मई, जून 2020 का मिलने वाली है। वही जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन में जो लाभार्थी अभी तक वंचित हैं, यानी कि ना ही उनके खाते में पेंशन मई में आई है, ना ही मार्च माह में उनके खातों में पेंशन क्रेडिट हुई है। तो आखिर किस कमी के चलते आपकी पेंशन रुकी हुई है। यानी कि मार्च में तो फंड की कमी करती पेंशन नहीं मिली थी, लेकिन जब मई माह में पेंशन दोबारा जारी की गई जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो पेंशन आपके खाते में नहीं आई। तो इसका मतलब यह है कि आपके फॉर्म में कमी है। कमी क्या है उसके इस वीडियो के माध्यम से बात करनी, उसे हमको कैसे दूर करना है। आप उस एक दिन के अंदर ही इसको पूरा कर सकते हैं। आप घर बैठे भी उस कमी को पूरा कर सकते हैं और आप उससे 1-2-4 घंटे का समय लगा के उसे दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके फॉर्म में क्या कमी आ सकती है जिसमें से बैंक खातों में दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है अप्रैल, मई, जून इस तिमाही की पेंशन आपके खाते में कब क्रेडिट उठेगी और आपके 3,000 या 4,500 रुपये मिलेंगे, ये भी आपको इस वीडियो में बात करने वाले। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो में एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए और मध्य प्रदेश न्यूज़ को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों जैसे ऐसी जानकारियाँ मिले, जैसे ये वीडियो अपलोड करें, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन सरकार द्वारा मार्च महीने में फाइनल जारी कर दी थी। फंड की कमी की वजह से जो लाभार्थी रह गए थे उनकी पेंशन मई माह में जारी कर दी गई है। अब अगर अभी के खाते में पेंशन नहीं आई तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आपके फॉर्म में कमी है। कमी क्या है दोस्तों? कमी ये है कि आपका जो फॉर्म है उसमें LPCI लिंक की स्थिति आपकी नो दिखा रही होगी। जी हाँ, हालांकि अब पेंशन का स्टेटस में शो नहीं हो रहा है, तो जिसके चलते आप चेक ही नहीं कर पाएंगे। PFMS का पोर्टल भी नहीं चल रहा है, तो ऐसे में वहाँ पे आपको जाके चेक कर लेते थे, लेकिन PFMS का वर्क ना करने के कारण आप उससे वहाँ से भी वंचित रह रहे हैं। तो आप भी UIP की वेबसाइट पे जाकर एक चीज़ ज़रूर चेक करें, आपका जो बैंक अकाउंट है वो हो सकता है NPCI से लिंक ना हो। 99% चांसेस यही हो सकता है कि जो बैंक है NPCI से लिंक नहीं होगा, और अगर NPCI से लिंक है तो जो स्टेटस है तो लिंक का तो वो एक्टिव नहीं होगा, वो इनएक्टिव हो चुका होगा। जी हाँ, इसे ज़रूर आप चेक कर लेंगे। अगर नहीं चेक कर पाते हैं तो आप अपने नज़दीकी लोकवाणी केंद्र या सेवा केंद्र पर जाइए, वहाँ पे 10 रुपये, 20 रुपये जो भी उनका चार्ज होता है वहाँ पे दे के उनसे अपना स्टेटस ज़रूर निकलवाइए NPCI लिंकिंग का। आप ज़रूर चेक करवाइए, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि जो उत्तर प्रदेश के लाभार्थी है, ये उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था विधवा पेंशन की जानकारी बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में है क्या, मोस्टली जो पेंशन लाभार्थी हैं उनके जो बैंक अकाउंट है या तो आर्यावर्त ग्रामीण में है, या फिर बड़ौदा UP ग्रामीण बैंक में, या फिर प्रथमा UP ग्रामीण बैंकों में। इन तीनों बैंकों का मर्जर हुआ पिछले वर्ष मई माह में, तो इन तीनों बैंक का नाम बदल के एक बैंक हो चुका, उसका नाम है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। मोस्टली पेंशन लाभार्थी इन्हीं बैंकों के हैं। तो ऐसे में हुआ क्या, जब तीनों बैंकों का मर्जन हुआ तो इसके जो आधार लिंक थे बिन खाते में वो डी लिंक हो गए। उनका जो बैंक अकाउंट है पहले NPI से लिंक था, अचानक से वो NPCI जो इनएक्टिव हो गई, उनका NPCI लिंक के स्टेटस ही हट गया। तो आपको करना क्या है कि चाहे तो घर बैठे आप किसी भी बैंक में NPCI की वेबसाइट पे जाके आप किसी भी बैंक अकाउंट को NPI से लिंक कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा कोई अकाउंट है तो NPCI लिंक कर सकते हैं घर बैठे। मतलब इस पे भी अगर बात कर सकते हैं उस पर कि जाके, या तो अपने आसपास के लोगों से करवा सकते हैं। दूसरे खातों को NPCI से लिंक कर सकते हैं, तो आपको पेंशन उस दूसरे खाते में मिलने लगेगी। अगर आप उसी खाते में चाहते हैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक खाते वाले में, तो उसके लिए या तो आपको अपनी होम ब्रांच चले जाएं, वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि हमारे खातों को NPI से लिंक करने का कष्ट करें, तो वो आपका कर देंगे। या फिर
नज़दीक में उस बैंक के जो भी बैंक मित्र हो उनके पास चलिए, उनसे बोल दीजिए मेरी KYC कर दीजिए, मेरा बैंक अकाउंट NPI से लिंक है या नहीं, ये चेक कर लीजिए। अगर नहीं लिंक है तो उसको ले, तो वो बायोमेट्रिक लेके आप आधार नंबर लेके, आप अकाउंट नंबर लेके और उत्तर प्रदेश ग्रामीण वाला जो बैंक अकाउंट है उसको NPI से लिंक कर देंगे। जैसे ही वो लिंक करेंगे 24 घंटे बाद आपकी UID की वेबसाइट में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक वाला NPI से लिंक दिखाने लगेगा। तो ये आपको हर हालत में करना है। इसी कमी के चलते आपकी पेंशन रुकी हुई है। मोस्टली लोग जितने हैं, अगर ये कमी आपके फॉर्म में नहीं है तो आप फिर अपने ज़िले के जिला समाज कल्याण विभाग ऑफिस जाइए, वहाँ पे अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दीजिए। हो सकता है कि पेंशन की KYC पूर्ण ना हो, जिसके चलते आपकी पेंशन रोकी गई है। तो ये कार्य आप कर लीजिए। अगर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की पेंशन अभी तक नहीं मिली है तो ये कार्य आपको हर हालत में कर लीजिए, क्योंकि पेंशन होने जारी होने का समय आ गया। अप्रैल, मई, जून के लिए। जून का महीना शुरू हो चुका है। लाभार्थी को इंतजार है कि अप्रैल, मई, जून 2026 की पेंशन कब जारी होगी। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, उसके पहले आपको ये जान लीजिए पेंशन कब जारी होगी। उसके पहले ये जान लीजिए कि सरकार ने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कि आप पेंशन की राशि को हम बढ़ा के 1000 से 1500 रुपये प्रतिमाह कर रहे हैं, जो कि नए सत्र से लागू होगा। यानी कि नए सत्र अप्रैल माह से शुरू हो चुका है। तो अप्रैल, मई, जून इस नए सत्र से पहले क्वार्टर में पेंशन आपको मिलनी है, वो है 4,500 रुपये। अभी आपको प्रतिमाही 3,000 मिलते थे, अब आपको प्रतिमाही 4,500 रुपये मिलने वाले हैं। यानी कि 4,500 की आपको साल में 4 बार मिलेंगे, तो आपको 12,000 की जगह 18,000 रुपये वर्ष में पेंशन के माध्यम से मिलेंगे। फिर चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर कोष्ठाबंधन पेंशन हो, इन चारों पेंशन की राशि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बढ़ा दिया है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से अप्लाई हो चुका है। अब जून में जो आपको पेंशन मिलनी है, इसी जून माह में आपको पेंशन मिलनी है। पेंशन का जो पोर्टल है वो इस समय पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा, जिसके चलते लाभार्थियों के स्टेटस चेक नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ PFMS का पोर्टल वर्क नहीं कर रहा, उससे भी चेक नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि किस दिन आपकी पेंशन जारी की जाएगी। लेकिन प्रत्येक बार देखा गया है सरकार जून माह में भी पेंशन जारी की है। तो इसी जून माह के अंदर हो सकता है कि तीसरे सप्ताह में पेंशन जारी होना शुरू हो या दूसरे सप्ताह में पेंशन जारी शुरू हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले विकलांग, विधवा और कोष्ठाबंधन पेंशन जारी की जाएगी। इसके अलावा पदस्थ में बहुत कम है। उसके बाद नंबर आएगा ओल्ड इंजन वृद्धावस्था पेंशन के बारे में। इसके लाभार्थी में सबसे ज़्यादा है, 67 लाख लाभार्थी हैं। और पूरे डेटा की अगर बात करेंगे तो प्रदेश में लगभग 1 करोड़ से ऊपर लाभार्थी हैं इन चारों पेंशनों के। तो यहाँ पे सरकार सबसे लास्ट में ओल्ड एज पेंशन जारी करेगी। पूरी उम्मीद है 30 जून 2026 तक आप सभी के बैंक अकाउंट में 4,500 रुपये की पेंशन क्रेडिट हो, चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग हो, गोष्ठा पेंशन हो या कोई भी पेंशनधारी हो, आपके पे आ जाएगी। तो सभी की पेंशन जो 30 जून 2026 तक क्रेडिट हो जाएगी। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।